हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोस्वामीज ब्लॉग। और मैं सौरभ आ गया हूँ फिर से आपके बीच एक नया वीडियो, एक नया ब्लॉग लेके। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं अभी लखीसराय आया हूँ अपने मामा के घर और फेस्टिवल एंजॉय करने। तो हमने काफ़ी एंजॉय किया और बहुत अच्छे और श्रद्धा के साथ छठ को भी सेलिब्रेट किया। आपने मेरे छठ का ब्लॉग तो देखा ही होगा। हालांकि मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ ये काफ़ी लेट पोस्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो शूट तो 19 नवंबर को ही हुई थी, जिस दिन मैं LKR यानी लखीसराय आया था। लेट पोस्ट करने का रीज़न ये है कि यहाँ जहाँ हम जा रहे थे, ये हम घर वालों की परमिशन के बिना गए थे। अगर ये उस टाइम पोस्ट करते तो घर वालों को पता चल जाता और काफ़ी कुछ सुनना पड़ता। तो एक्चुअली में हुआ ये था कि मैं तो लोहंडा वाले दिन यानी खरना वाले दिन ही आया था लखीसराय। तो मेरा आगे रुकने का काफ़ी प्लान था, बट मेरे कुछ कजन्स थे जो जमशेदपुर से आए हुए थे, वो काफ़ी पहले से आए हुए थे, इवन बिफोर दिवाली। हालांकि मेरा भी जो प्लान था बिफोर दिवाली का ही था, बट मुझे टिकट्स मिल नहीं रही थी। मतलब मैंने टिकट ऑलरेडी कई करा रखा था, सब वेटिंग में ही थी। और लास्ट मोमेंट पे आके कोई 7 वेटिंग पे आके कैंसिल हो रहा था, कोई इवन मेरा लास्ट जो वेटिंग गया है 3 वेटिंग तक का भी मेरा लास्ट गया है। मैंने लगा मतलब 6 दिन का टिकट करवाया था, 6 में से ये एक 18 वाला ही कंफर्म हो पाया, बाकी सारा कैंसिल ही रह गया। खैर किसी तरह से मैं यहाँ आ गया और अब हमारा जो प्लान था सबकी काफ़ी घूमना है फिरना है, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी हो चुकी है। इन्हें जाना है और मुझे तो रहना है। तो जो हमारा ये म्यूचुअल टाइम था वो कम हो रहा था। तो मेरे सारे कजन्स ने मिलके ये प्लान किया कि हमें अशोक धाम जाना चाहिए, वो भी सेम डे जिस दिन खरना था। तो मैं ठहरा शंकर का भक्त, मना करने का तो सवाल होता ही नहीं है। हाँ, थोड़ी दिक्कतें थी, घर से परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि छठ का टाइम था, घर पे बहुत सारा काम था, तैयारियां करनी थी और ऐसे में पूरी वानर सेना एक साथ गायब हो जाए तो बवाल तो मचना था। बट फिर भी हमने प्लान किया कि हम जाएंगे ही। और दिक्कत ये था कि उस पे भी शाम को रिटर्न होना था टाइम पे, खरना के टाइम, क्योंकि उस समय पूजा वगैरह होता है तो सबको होना ही होता है। बट हम सबों ने घर से झूठ बोल के निकलने का प्लान कर दिया कि हम आ रहे हैं 10 मिनट में। अलग अलग टुकड़ियों में बट के निकले हम घर से, कि दो चार ग्रुप, दो चार होके निकल रहे थे। हालांकि इस पे हमारे घर पे मेरी मौसी और मेरी मम्मा को शक हो गया था। वो पहले से ही डांट रही थी कि कहीं नहीं जाना है, अभी पर्व का टाइम है, ये वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ पहले ही सुनने को मिल गया था। फिर भी हम झूठ बोल के किसी तरह से मैनेज कर लिए कि नहीं, हम बस बाहर से ही आ रहे हैं, थोड़ा बहुत खा पी के आ रहे हैं। खैर किसी तरह से मैनेज करके हम सब बाहर निकले और झूठ बोलने की वजह से अब घर से गाड़ी भी नहीं निकाल सकते थे। तो हम दूसरा रास्ता लेना था, हाईवे वाला। ऐसे हमारे घर के साइड से जो रास्ता है पीछे से, वो शॉर्टकट है, काफ़ी कन्वीनियंट पड़ता है, मगर वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। तो अब हम हाईवे के थ्रू जा रहे हैं, जिसमें आज काफ़ी रश था और 2-3 किलोमीटर हमें पैदल भी चलना पड़ा, क्योंकि छठ का टाइम है तो लोग शॉपिंग वॉपिंग काफ़ी कर रहे हैं, काफ़ी फेस्टिवल का मार्केट वगैरह लगा हुआ है। तो हम लोग 2-3 किलोमीटर पैदल आए एंड देन आफ्टर हमने ऑटो लिया। क्या कहते हैं ना, हमेशा अच्छों के साथ अच्छा होता है। तो हमने जैसे ऑटो लिया, हम आ रहे थे और जब हमारा उसने गॉसिप सुना कि हम घर से भाग के आए हैं बिना परमिशन के, और कुछ लोग काफ़ी वरीड भी थे कि अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाए घर पे ये होगा ब्ला ब्ला। तो ऑटो वाले ने कहा कि आप लोग टेंशन मत लो, वो जो है हम रिटर्निंग टाइम पिक कर लेंगे, बस निकलने से 15 मिनट पहले उन्हें कॉल कर देना, वो एट अ टाइम आ जाएंगे और हमें हमारे घर तक छोड़ के आएंगे। तो खैर ये तो अच्छा था, हमारा ऑटो का सेटिंग हो गया। रिटर्निंग टाइम थोड़े ऑटोज़ कम होते हैं, थोड़ा साइड एरिया है, तो चलो हमारा ऑटो का सेटिंग हो गया। अब हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हम आराम से घूम के आ सकते थे, टाइम पे पहुंचने का हमारा गारंटी हो चुका था। तो चलिए अशोक धाम का दर्शन करते हैं और इससे जुड़ी आपको पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानी बताते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। लीजिए हम बातों बातों में पहुंच गए हैं अशोक धाम, और बोलिएगा हर हर महादेव। अशोक धाम आने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये लखीसराय में पड़ता है, और आने के लिए आप NH 33 भागलपुर पटना NH को के थ्रू आप आ सकते हो। ये अशोक धाम शंकर जी को समर्पित है और यहाँ का यह काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ हर सोमवार को और श्रावण के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है।
इतना बड़ा प्रांगण होने के बाद भी यहाँ जगह कम पड़ जाती है और आज के टाइम पे तो यह काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। अगर मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताऊँ तो यह काफ़ी पुरानी मंदिर है, मगर आज से करीब 40-45 साल पहले यहाँ कोई मंदिर नहीं हुआ करता था। ये सिर्फ़ एक मट्टी का टीला हुआ करता था, जहाँ पे घास वगैरह हुआ करते थे और यहाँ के जो लोकल लोग होते थे वो अपने गाय और बकरी को यहाँ चराने आया करते थे। और उसी क्रम में एक दिन एक बच्चा खेलते हुए वो गिल्ली डंडा खेल रहा था। उस गिल्ली डंडा खेलने के लिए थोड़ा सा वो गड्ढे खान रहा था, तो उसे कुछ पत्थर, काला पत्थर का चमकता हुआ चीज़ दिखा और उसने और ज़्यादा खोदना शुरू किया। तो फिर शिवलिंग के आकार सा दिखा और गांव में काफ़ी हल्ला हो गया। फिर सारे लोग आ गए और जब इसे खोदा जाना शुरू किया गया तो करीब कहते हैं 20 फीट तक अंदर खोदा गया था। काफ़ी बड़ा सा शिवलिंग है और जितना शिवलिंग अभी आप ऊपर देख पा रहे होंगे उससे भी ज़्यादा ये अंदर तक था। उसके नीचे भी ये डमरू के शेप पे ये शिवलिंग है और डमरू के नीचे कमल। लोग यहाँ के बताते हैं ऐसा, जिन्होंने उस टाइम पे देखा है। हालांकि ये बात मेरी मम्मा भी कंफर्म करती हैं। मैंने उनसे भी पूछा था, बचपन से आज तक ये कहानी सुनता आ रहा हूँ। मैंने यहाँ के लोकल लोगों से भी पूछा तो उन्होंने भी ऐसा ही बताया। मम्मा उस टाइम पे काफ़ी छोटी रही होंगी, क्योंकि ये 1977 की ही बात है। जिस बच्चे ने सबसे पहले इस पत्थर यानी शिवलिंग को देखा था, उसका नाम अशोक था, वो अशोक यादव। तो उसी के नाम पे इस मंदिर का नाम अशोक धाम पड़ गया, क्योंकि उसने इस मंदिर को ढूंढा और खुदाई पे ये निकला। और ये बताया जाता है, ये काफ़ी पुराना मंदिर बताया जाता है। यहाँ पे हमारे आर्कोलॉजिस्ट वगैरह सब कुछ आए, हिस्टोरियन आए, लोगों ने चेक किया, पत्थर का चेक किया तो ये पत्थर ये ब्लैक सैंडस्टोन का ये मूर्ति बना हुआ है। और अभी आप यही देख पा रहे होगे कि ये जितनी उतनी बड़ी मूर्ति दिख नहीं रही है, बट इसके अलावा भी ये 20 फीट नीचे तक ये पूरी मूर्ति है। बट पूजा करने में बनता नहीं तो लोगों ने फिर इसे आधा ढक दिया, उतना ही ऊपर रखा गया जिससे लोग पूजा कर सके। आर्कोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इसे बताया जाता है कि ये राजा नारायण पाल, जिसे इंद्रदुमन के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। और वो शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उनकी वाइफ जो थी वो भी शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, जिनके बारे में तो एक यहाँ पे एक लाल पहाड़ है, जयनगर की पहाड़ी, उस पे उनका महल हुआ करता था। कहते हैं कि वहाँ से यहाँ की इनकी सुरंग है और रानी डेली वहाँ से यहाँ आया करती थी सुरंग के रास्ते पूजा करने को। और ये इंद्र दमन ये वही राजा है जिनके बारे में कहा जाता है जिन्होंने जगन्नाथ का टेम्पल बनवाया है। पहले वो यहाँ थे और जब वो खिलजी का अटैक आया तब वो यहाँ से खड़गपुर हवेली गए, और जो ये मुंगेर के पास वाली ही खड़गपुर है, वहाँ भी उनकी कुछ अवशेष वगैरह मिलते हैं। फिर बाद में वो यहाँ भी उसे अटैक को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए तो यहाँ से फिर वो उड़ीसा चले गए थे। फिर वहाँ जाने के बाद उन्होंने वो पूरी वाला मंदिर बनवाया था। तो खैर अभी मैं अशोक धाम के बारे में ही आपको बताऊं कि ये अशोक धाम तो मिल गया था और इसके बारे में काफ़ी कुछ आए हिस्टोरियन और आर्कोलॉजिस्ट निकाल ही रहे हैं, पता कर ही रहे हैं। इसके साथ एक मंदिर पड़ता है पास ही में, मंदिर कह रहा हूँ सॉरी, एक पहाड़ी है जहाँ एक किला मिला है। और यहाँ के लोकलाइट लोग बताते हैं कि टाइम टू टाइम हमेशा कुछ ना कुछ सोने का सामान मिलता रहता है। एक बार सोने की गणेश की मूर्ति मिली थी, एक बार सोने का चूहा मिला था और कुछ सोने का थाली प्लेट वगैरह भी मिला था। तो यहाँ काफ़ी बताया जाता है। तो ये माना जाता है कि मतलब ये जो राजा रहे होंगे उस टाइम के काफ़ी सुख और संप्रदा से भरपूर रहा होगा उनका ये एरिया, तभी इतने सारे और ये सारे जो प्रूफ है मिलते हैं कि उस समय हमारा इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग इतिहास था। इस लखीसराय के बारे में कहा जाए तो यहाँ कहते हैं कि किसी अकाल के बाद 108 तालाब बनवाए थे, तो जिसमें से 58 तालाब तो आज भी जिंदा ही है। बाकी कुछ तालाब के अवशेष मिलते हैं, मतलब प्रमाण मिलते हैं, वो तालाब अब वर्किंग कंडीशन में नहीं है। बाकी 58 तालाब तो अभी भी हैं। ये भी जो देख रहे हैं आप ये खुदाई में ही निकला है और बताया जाता है कि यहाँ ऐसा भी निकला था कि जिससे लगता था कि मानो मंदिर का किसी ज़माने में जब मंदिर बना होगा तो उनके पिलर और बेस रहा होगा, तो वो सब खुदाई में निकला था, बाद में जिसे ढक भी दिया गया। और ये अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये मंदिर में पूजा या किसी तरह का जैसे धार्मिक कार्य होता है इसके लिए बनवाया गया है।
और साथ ही में ये जो सामने वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये शादी में जैसे इस मंदिर में काफ़ी शादियाँ होती है, तो उनके शादी में आने वाले लोगों के लिए रहने का व्यवस्था किया गया है। अब मैं इधर पीछे से आपको दिखा रहा हूँ, ये जो 3 स्ट्रक्चर वाला मंदिर है, ये शंकर जी का है, जो कि काफ़ी प्यारा और खूबसूरत ही लगता है। और इसके साथ ही बगल में आपको ये मिलेगा, ये नंदी महाराज का मंदिर है। इस पे एक गुंबज है एंड ये 2 वाला ये माता पार्वती का मंदिर है। अगर पौराणिक कथा की माने तो यहाँ भगवान श्री राम भी आ चुके हैं। जब यहाँ पे हरिहर नदी, गंगा और क्यूल का सम्मेलन हुआ करता था, मगर आज ज्योग्राफिकल चेंज की वजह से ये यहाँ से 16 किलोमीटर आगे शिफ्ट हो चुका है। वहाँ पे अब इन नदियों का संगम है, मगर तब यहीं पे हुआ करता था संगम, और भगवान श्री राम यहाँ पे नदी पे पूजा करके फिर गए थे। वो शिवलिंग की पूजा किया था उन्होंने। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये मंदिर और ये जो शिवलिंग है, ये हज़ारों हज़ार वर्ष पुराना हो सकता है। मंदिर के बाहर आपको फूल वगैरह मिलता है, और यहाँ पे कुछ दुकानें हैं जहाँ पूजा सामग्री वगैरह मिलती है जो भगवान को चढ़ाया जाता है। इनके प्रसाद वगैरह भी मिलते हैं, और थोड़े बहुत बच्चों के खेलने के खिलौने भी यहाँ मिलते हैं। यहाँ से आप अपने लिए हाथ का कड़ा, कुछ लॉकेट वगैरह भी ले सकते हैं। भगवान को चढ़ाने के लिए यहाँ पे माता को चढ़ाने के लिए चुनरियाँ वगैरह भी मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हालांकि मैंने कोशिश किया कि काफ़ी इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बनाऊं। मैंने गूगल करा, लोकल लोगों से भी पूछा, और मैंने ट्राई किया कि आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ डीप डिटेल में बताऊं, और मैंने बताया भी है जो कुछ मुझे पता चला। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।